अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर फिर हमले। ईरानी पासरान इनकलाब का अमेरिकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। कहा अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया। कार्रवाई अमेरिकी हमलों के जवाब में की। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा कर दिया। कहा ईरान ने मिसाइल हमसाय ममालिक की तरफ दागे जो हदफ पर न लग सके। अमेरिकी फोर्सेज ने जजीरा कश्मीर में ईरानी फौजी तंजीम को निशाना बनाया। हमले ईरान की जानिब से मिसाइल ड्रोन हमलों के जवाब में किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स और एयरबेस को निशाना बनाने का दावा गलत करार दे दिया। दूसरी जानिब अमेरिकी फौज ने बोत्सवाना के परचम बरदार ऑयल टैंकर को नकारा बना दिया। ईरान से कहा वक्त आ गया, अब किसी न किसी तरह मुआहदा कर लें। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात रोकने की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। कहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत मुसलसल जारी है। ईरान से मुज़ाकरात खत्म नहीं, कल और आज भी हुए। ये बातचीत किस समझ जाएगी ये कोई नहीं जानता। 47 साल से ईरान जो कर रहा है मजीद ऐसा नहीं करने देंगे। आखिर अमेरिका क्यों ईरान से डील की भीख मांग रहा है? डेमोक्रेटिक सेनेटर ने वजीर खारजा मार्को रूबियो को ईरान के मामले पर आड़े हाथों लिया। सेनेट में पेशी के मौके पर सेनेटर कोरी बुकर के मार्को रूबियो से सख्त सवालात। कहते हैं डील भी ऐसी जिसे खुद अमेरिका ही पहले कचरे के डब्बे में फेंक चुका था। ईरान ने अपने हुर्मस बंद की हुई है। ईरान एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इंतहाई टेक्निकल मामला है। ये 5 दिन में तय नहीं हो सकता। माहिरीन की मीटिंग्स 3 महीनों तक भी चल सकती हैं। अमेरिकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ईरान जंग के बाद पहली बार अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश। कांग्रेस सरकार ने ट्रंप इंतजामिया की सिफारती हिकमत अमली और जंगी अखराजात पर सवालात उठा दिए। मार्को रूबियो का ट्रंप इंतजामिया की खारजा पॉलिसी और बजट का दिफा। मार्को रूबियो ने कहा ईरान अपने एटमी प्रोग्राम पर बात करने पर आमादा हो गया है। इससे कबल एटमी प्रोग्राम पर बातचीत से इनकारी था। ईरान ने अपने हुर्मस खोलने से इनकार किया तो नाकाबंदी कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मना करने के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले जारी। लेबनानी मीडिया के मुताबिक जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों में मजीद 8 शहरी शहीद हो गए। सौर में हस्पताल हमले में 4 शहरी शहीद और 50 जख्मी हुए। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है जनूबी लेबनान में फौरी कार्रवाइयां हर सूरत में जारी रहेंगी। हमलों के दायरा-ए-कार को मजीद वसी करने पर गौर कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की तदफीन इस माह के आखिर या मुहर्रम के आगाज पर होने का इम्कान। नायब मेयर तेहरान अमीन तोकलीजादा ने कहा शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन मशहद में की जाएगी। खामेनेई ने इमाम रजा के रोज़े में तदफीन की वसीयत की थी। अलविदाई तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। तेहरान में तकरीबात का सिलसिला कम अज कम 24 घंटे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश से लाखों अफराद की आमद मुतवक्किल है। विफाकी बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक विफाकी बजट पेश करने की हतमी तारीख का तयन ताहाल नहीं हो सका। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास भी मौखर। IMF के साथ PSGP और बजट मुज़ाकरात ताहाल जारी। आइंदा बजट के लिए हुकूमत ने अहम माशी अहदाफ तजवीज़ कर दिए। मुल्की मुशीअत की शरह नमू 4.1 से 4.2% तक रखने का हदफ मुकर्रर। औसत महंगाई को 7.5 से 8.5% के दरमियान महदूद रखने की कोशिश की जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स वसूलियों का हदफ 14.1 से 14.3 खरब रुपए तजवीज़। पीपल्स पार्टी को बाज़ अमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात। इस्लामाबाद में इजलास आज फिर होगा। सिंध, पंजाब और KP के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश हादसात वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक, 140 से ज़ायद जख्मी। नवाबशाह, टंडवाला, नौशहर फेरोज, खैरपुर में मट्टी का तूफान और बारिश। कई इलाकों में छतें, साइन बोर्ड, सोलर प्लेटें और दरख्त गिरने के वाक़यात। दादू में एक शख्स जाँ बहक, 120 से ज़ायद जख्मी। रुझान में सोलर पैनल्स गिरने से 2 अफराद जान से गए। रहीमियर खान में तेज हवा के बायस मस्जिद का गुंबद गिर गया, एक नमाजी जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर में
आसमानी बिजली गिरने से 14 साल नौजवान दम तोड़ गया। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। बन्नू में मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद जख्मी हो गए। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बिजली का निजाम दरहम बरहम, मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। वोट दोगे या नहीं दोगे फिर भी करूंगा। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। मैं पार्टी या हुकूमत के खिलाफ नहीं बात करना चाहता, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं पूछूं उनसे कि आपको इस मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया। हर दूसरे तीसरे महीने आता जाता रहूँगा ताकि जो मंसूबे हम शुरू करें, मैं चाहूँगा कि मैं उनकी तकमील होते हुए देखूँ। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती काम क्यों नहीं होते? बिजली की लोड शेडिंग खत्म क्यों नहीं होती? दिल रोता है, आप लोगों की सहूलतों के लिए दिया गया पैसा कहाँ गया? मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिए, साथ ही शिकवा किया, मुझे मुल्क से क्यों निकाला, जेलों में क्यों डाला? गिलगित बल्तिस्तान के नए मंसूबों की खुद निगरानी करने का इंदिया भी दे दिया। नवाज शरीफ ने गिलगित में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, वोट मिले ना मिले गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत करते रहेंगे। किसी पर तनकीद करके नहीं, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की के लिए 2017 में कमेटी बनाई, 2018 में हमें फारिग कर दिया गया। यहाँ अस्पताल और हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाए, नगर का मंसूबा मुकम्मल किया। बताएं किसी और पार्टी ने कोई काम किया हो? और हम समझते हैं कि मुल्क की तरक्की तब हो सकता है जब पसमानदा तबका तरक्की करे, जब मजदूर को, किसान को, नौजवानों को मुआशी तौर पे मजबूत किया जाए तो पूरा मुल्क मजबूत हो जाता है। बाकी सियासी जमातों समझते हैं कि आप अमीरों को मजीद अमीर बना दें तो मुल्क तरक्की कर लेगा। ये किस किस्म का मुआशी पॉलिसी है कि अमीर तर हो, गरीब तर हो और नाम तरक्की का दिया जाता है। ये कैसी माशी पॉलिसी है कि अमीर तर और गरीब तर हो? हुक्मरान अपने अमीर दोस्तों की सब्सिडी खत्म करने का नहीं सोचते। माशी हालात खराब हों तो गरीब को ही टारगेट करते हैं। हमारी सियासत अवाम दोस्त, दूसरों की अवाम दुश्मन है। एक मेहमान गिलगित आया, कहीं बुरा ही ना मान जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुखालफिन के साथ इत्तेहादियों को भी आड़े हाथों ले लिया। स्कर्दू में जलसे से खिताब करते हुए कहा, सिंध में 20 लाख घरों का मंसूबा दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ सियासी जमातों की साजिशें नाकाम होंगी। बजट में वजीर आजम BISP के फंड्स में इजाफे का ऐलान करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान को 18वीं तरमीम के तहत इख्तियार दिलवाएंगे। दुआ है फील्ड मार्शल अमन की कोशिशों में कामयाब हो जाएं। अमन की कोशिशें कामयाब होना जरूरी है। ईरान के साथ दुनिया भर के अवाम जंग का बोझ उठा रहे हैं। वजीर आजम ने पायदार माशी तरक्की के लिए बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। सनती शोबे का फरोग, मुल्की पैदावार में इजाफा जरूरी है। बरामदात बढ़ाने के लिए मौसूल पॉलिसी इकदाम तरजीह हैं। शहबाज शरीफ का सरमायाकारी में इजाफे के हवाले से इजलास से खिताब, कहा, तवानाई बचत के लिए जामे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी वक्त की जरूरत है। मौसर तरक्याती पॉलिसी की तश्कील और निफाज के लिए तमाम वजारतें बाहिमी ताउन और हम आहंगी से काम करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 8 जून को मुतवक्के। 4 वज़राए आला, वज़राए खजाना, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत मुतवक्के है। दुकानों और कारोबारी मराकज़ की बंदिश के औकात में तोसी, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत कफ़ायत जारी कमेटी इजलास का एलामिया जारी। मेडिकल स्टोर्स, हस्पताल, पेट्रोल पंप, IT और टेलीकॉम सेक्टर पाबंदी से मुस्तस्ना करार।
शादी हॉल्स के लिए बंदिश का वक्त रात 10 बजे बरकरार। रेस्टोरेंट्स और कैफे रात 11 बजे तक काम कर सकेंगे। बानी पीटीआई ने वजीर आला नामजद किया, कोई ताकत मुझे नहीं हटा सकती, जब तक अडियाला जेल से पैगाम नहीं आता मैं ही वजीर आला रहूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। बजट पास करने की बात पर अलीमा खान ने सोहेल अफरीदी को टोक दिया, कहा आप बजट क्यों पास कर रहे हैं, पहले बानी पीटीआई से मुलाकात कराएं। उधर बानी पीटीआई से बहनों और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात न हो सकी। बुशरा बीबी से उनके अहला खाना की मुलाकात करा दी गई। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, भारतीय हिमायत याफ्ता 17 फितनुल ख्वारिज हलाक, बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मस्तूम नोशकी जोब गोस्तार केस में ऑपरेशंस किए गए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक फितना और हिंदुस्तान से था। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रहेगी। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। कराची के इलाके सरजानी टाउन, खुदा की बस्ती, सदी गोट में फायरिंग, बाप बेटा जाँ बहक, एक बेटा शदीद जख्मी। SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तूई के मुताबिक रिश्तेदारों के दरमियान झगड़ा हुआ, इसी दौरान अजीम लम्बा ने फायरिंग की।